आ जाइए सभी लोग, आ जाइए, शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है आज की हमारी। सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी लोगों को। जितने भी लोग इस क्लास से जुड़ रहे हैं मित्रों, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों देखिएगा, आज की हमारी जो क्लास है इसमें जो हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला ली हुई है, जो आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है ये क्लास। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। एक बार शेयर कर दीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए। उसके बाद चलते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखते हैं, और जो है आप सभी लोग जवाब दीजिएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। चलिएगा हम क्वेश्चनों पर चलते हैं और सभी लोग जवाब दीजिए। एक बार शेयर कर दीजिए, कष्ट कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए। चलिएगा मित्रों, देखिएगा आज का हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न है, सभी लोग जवाब दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने लिया हुआ है, सभी लोग जवाब दीजिएगा। देखिएगा हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है, किस प्रभाववादी चित्रकार के चित्रों को विज्ञापन में प्रयुक्त किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। देखिए पूछा गया क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पूछा गया है, किस प्रभाववादी चित्रकार के चित्रों को विज्ञापन में प्रयुक्त किया गया था। पाल सेजा के चित्रों को, रेनवार के चित्रों को, रेनवार रहेगा। यहाँ पे जो है तुलुज लोत्रेक है, तुलुज लोत्रेक के चित्रों को, एडगर देगा के चित्रों की। चलिएगा यहाँ पे टाइपिंग करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। देखिएगा यहाँ पे प्रश्न है कि किस प्रभाववादी चित्रकार के चित्रों को विज्ञापन में प्रयुक्त किया गया था। पाल सेजा के चित्रों को, रेनवार के जो है तुलुज लोत्रेक हैं, और एडगर देगा साहब हैं। आपका जो यहाँ पे प्रभाववादी चित्रकार हैं उनके चित्रों को विज्ञापन में प्रयुक्त किया गया था, वह है तुलुज लोत्रेक साहब, तुलुज लोत्रेक साहब। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है, घनवाद का जन्म किस वर्ष हुआ। घनवाद का जन्म किस वर्ष हुआ बताइएगा। 1900 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, और यहाँ पे 1909 ईस्वी में, या 1911 ईस्वी में। बताइएगा घनवाद का जो जन्म हुआ, यानी जो आप सभी लोग जानते हैं, जो पाश्चात्य कला में जो है कई वादों का जन्म हुआ, उसमें से एक घनवाद भी है, जिसके जन्मदाता ब्राक और पिकासो हैं। पिकासो और ब्राक जी जिसके जन्मदाता हैं। और इसका जन्म कब हुआ यह पूछ रहा है। घनवाद का जन्म किस वर्ष हुआ, कब हुआ भैया। 1907 ईस्वी में। कब हुआ, 1907 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ अगला हमारा प्रश्न है, गुर्निका चित्र किसकी प्रसिद्ध चित्रकृति है। गुर्निका नामक जो चित्र है वह किसका प्रसिद्ध चित्र है बताइएगा। ब्राक का है, पिकासो का है, आपके रेनवार का है, या सेजा का है। बताइएगा गुर्निका नामक जो प्रसिद्ध चित्र है वह किसका प्रसिद्ध चित्र है। किसका है, पिकासो का। यह प्रश्न भी काफ़ी आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अति यथार्थवाद के अंतर्गत यहाँ पे जो है फ्रेंताज पद्धति का किसने आविष्कार किया। अति यथार्थवाद के अंतर्गत फ्रोंताज पद्धति का, कहीं कहीं फ्रेंताज लिखा रहता है, कहीं कहीं फ्रोताज लिखा रहता है। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, कहीं देखिए ये शब्द भी लिखा आपको मिल जाएगा, फ्रोताज पद्धति। यहाँ पे फ्रेंताज पद्धति है, यहाँ पे जो है फ्रेंताज भी लिखा रहता है और फ्रोताज दोनों लिखा रहता है। चलेगा, अति यथार्थवाद के अंतर्गत फ्रेंताज पद्धति का किसने आविष्कार किया। सल्वाडोर डाली हैं, मैक्स अर्नस्ट हैं, और है यहाँ पे ईवी तांगवी है, और हैं आंद्र माशो हैं। आप बताइएगा अति यथार्थवाद के अंतर्गत फ्रोताज पद्धति का आविष्कार मैक्स अर्नस्ट ने किया। किसने किया भाई, कहीं कहीं मार्क्स अर्नस्ट, कहीं कहीं मैक्स अर्नस्ट भी लिखा रहता है। चलिए अगला हम प्रश्न देख लेते हैं।
देखिएगा, अगला प्रश्न है जंगलवादी यानी भाववादी, जंगलवादी यानी भाववादी चित्रकार का नाम बताइए। ब्राक है, शेजान है, मोने है, मातिस है, मातिस या मैटिस लिखा रहता है वही चीज़ है। बताइएगा जंगलवादी चित्रकार का नाम बताइए। यहाँ पे ब्राक साहब है, शेजान है, मोने है और क्या है, मातिस है। अब देखिएगा ब्राक जी को अगर आप देखेंगे, यह जो है घनवाद से है। ब्राक जी जो है क्या, घनवाद से संबंधित है। यहाँ पे सेजान को देखेंगे, यह नव प्रभाववाद। मोने को देखेंगे, प्रभाववाद। तो बचा कौन, जंगलवादी, मैटिस यानी मातिस, ये लोग बचे हुए हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर देखते हैं। एमिल नोल्ड किस आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित हैं। नाम है यहाँ पर एमिल नोल्ड किस आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित हैं। भविष्यवाद से, दादावाद से, घनवाद से, जर्मन अभ्यंजनावाद से। बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। देखिए एमिल नोल्ड किस आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित हैं। एमिल नोल्ड किससे भैया, जर्मन अभ्यंजनावाद से। किससे हैं, जर्मन अभिव्यंजनावाद से। चलिएगा हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिएगा जितने भी क्वेश्चन आपके जो है, ये जो है आपके कुछ इसमें जो है पाश्चात्य कला के थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन हैं, जो क्वेश्चन बनने वाले हैं या बने हैं इसके पिछले सालों में, वही सब क्वेश्चन हमने लिया हुआ है। ऐसा नहीं सिर्फ आपके यहाँ पर जो है वह सब जो है पाश्चात्य से ही संबंधित है, भारतीय कला से भी संबंधित है क्वेश्चन, लेकिन पाश्चात्य से ज़्यादा है। चलिए देखिएगा यहाँ पे, उस उत्तर प्रभाववादी चित्रकार का नाम बताइए जिसने ताहिती में चित्रण कार्य किया। उस उत्तर प्रभाववादी चित्रकार का नाम बताइए जिसने ताहिती में चित्रण कार्य किया। बताइएगा, बताइएगा मातिस साहब है, सेजान है, वान गाग है, गोंग है। बताइएगा किसने किया भाई। अभी आप पढ़े हैं, सेजान को भी जानते हैं, वान गाग को जानते हैं, मातिस को अभी जंगलवाद के रूप में देखें। अभी देखिए ऊपर जंगलवादी या भाववादी, जंगलवादी या भाववादी। यहाँ पे सेजान साहब देखेंगे, यह जो हैं यह देखेंगे सेजान साहब को अभी हमने आपको बताया नव प्रभाववाद से जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रभाववाद से भी जुड़े थे। नव प्रभाववाद, वान गाग हैं आपके उत्तर प्रभाववादी। और देखिए अब एक ही बचे हैं गोंग साहब, यही हैं, यही जो उत्तर प्रभाववादी तो वान गाग भी हैं, लेकिन इसने ताहिती में चित्रण कार्य किया, वह कौन है भैया, गोंग साहब हैं आपके ताहिती में चित्रण कार्य करने वाले चित्रकार। चलिएगा उत्तर प्रभाववादी है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूरोपियन कला में किस कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा जाता है। डिवाइन पेंटर के नाम से किसे जाना जाता है यूरोपीय यानी पाश्चात्य कला में। माइकल एंजेलो हैं, जॉर्जियान हैं, लियोनार्डो दा विंची हैं, राफेल साहब हैं। बताइएगा यूरोपियन कला में किस कलाकार को डिवाइन पेंटर के नाम से जाना जाता है, तो वह कौन है भैया, राफेल है। कौन है, राफेल साहब हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, स्नानमग्न युवतियां के चित्रकार कौन है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए हर वर्ष लगभग पूछा गया है। स्नानमग्न युवतियां के चित्रकार कौन है। सेजा हैं, माने हैं, कार्वे हैं, मिले हैं। स्नानमग्न युवतियां यानी कौन है भैया, सेजा साहब हैं स्नानमग्न युवतियों के चित्रकार। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, अभिज्ञान सुंदरियां चित्र किसने चित्रित किया। अभिज्ञान सुंदरियों का चित्रण किसने चित्रित किया। मोदी ग्लानी हैं, पिकासो हैं, लोत्रेक हैं, ज्वासरी हैं।
बताइएगा, अविनान की सुंदरियों का चित्रण किसने चित्रित किया हुआ है? तो आप किसे ट्रिक करेंगे? पिकासो साहब को। किसे? पिकासो जी को। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। देखिए, चित्र लव ऑफ जुपिटर का चित्रकार कौन है? लव ऑफ जुपिटर का चित्रकार कौन है? राफेल है, कैरेविजियो हैं, और बोत्तिचेली हैं, ज्वांग्री हैं। बताइएगा कौन है भाई? चित्र लव ऑफ जुपिटर का चित्रकार कौन है? कैरेविजियो है। कैरेजियो हैं आपके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कार्ड प्लेयर चित्र के चित्रकार हैं। कार्ड प्लेयर चित्र के चित्रकार हैं। पिकासो हैं, मोने हैं, मूक हैं, सेजा हैं। बताइएगा कार्ड प्लेयर चित्र के चित्रकार कौन है? कार्ड प्लेयर चित्र के चित्रकार जो हैं वह कौन है भैया? सेजा साहब ने कार्ड प्लेयर नामक चित्र को बनाया। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस कलाकार ने पेस्टल रंगों तथा गतिशील फोटोग्राफिक्स आकृतियों के द्वारा चित्र निर्माण कार्य किया? यहाँ पे कौन सा ऐसा चित्रकार है जिन्होंने पेस्टल रंगों तथा गतिशील फोटोग्राफी आकृतियों के द्वारा चित्रों का निर्माण किया? यहाँ पे मोने हैं, यहाँ वान गाग साहब हैं, यहाँ पिकासो हैं, यहाँ एडगर देगा साहब हैं। बताइएगा आप कौन सा आपका जवाब सही होगा? कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा? बताइएगा। पेस्टल रंगों तथा गतिशील फोटोग्राफिक्स आकृतियों के द्वारा चित्र निर्माण कार्य किसने किया भैया? एडगर देगा साहब ने किया। किसने किया? एडगर देगा साहब ने किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम। देखिएगा, रूहों का गिरजाघर नामक चित्र किस कलाकार से संबंधित है? रूहों का गिरजाघर नामक चित्र किस कलाकार से संबंधित है? क्लाद मोने हैं, कुर्बे हैं, सेजा हैं, शोरा है। यहाँ पे डी हो जाएगा आपका ऑप्शन। देखिएगा, बताइएगा रूहों का गिरजाघर नामक चित्र किस कलाकार से संबंधित है? क्लाद मोने जी से। क्लाद मोने जी से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रभाववादी चित्रों का मूल उद्देश्य क्या था? प्रभाववादी चित्रों का मूल उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है आपके विषय का प्रभाववादी चित्रण, विषय का भाववादी चित्रण, विषय का सौंदर्यपूर्ण चित्रण, विषय पर क्षणिक दृष्टि के प्रभाव का चित्रण, विषय पर रंगों की छटा का चित्रण। बताइएगा प्रभाववादी चित्रों का मूल उद्देश्य क्या था? विषय पर क्षणिक दृष्टि के प्रभाव का चित्रण। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। विषय के जो है विषय पर क्षणिक दृष्टि के प्रभाव का चित्रण। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। बताइएगा इनमें से घनवादी चित्रकार नहीं है। घनवादी चित्रकार नहीं है कौन? घनवाद से संबंधित नहीं है। ब्राक, पिकासो, जेम्स एंसोर, फर्नांडीज। बताइएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके प्रभाववादी कौन नहीं? यहाँ पे देखेंगे पिकासो और घनवादी जो है पिकासो और ब्राक ने घनवाद के जो है स्थापना की है। घनवाद के जो है स्थापन करता रहे हैं, मुखिया रहे हैं। और जो है यहाँ पे जो है आप फर्नांडीज साहब को देख रहे हैं, यह भी जो घनवाद से संबंधित रहे हैं। जेम्स एंसोर साहब जो हैं वह घनवाद से संबंधित नहीं हैं। चलिए अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा कहाँ है? द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा कहाँ है? मेसोपोटामिया में, ग्रीस में, ईरान में, मिस्र में। बताइएगा द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा कहाँ पर है भैया? मिस्र में है। कहाँ है? मिस्र में है। चलिए अगला हम देखते हैं प्रश्न। निम्न में से बिंदुवादी चित्रकार कौन है? निम्न में से बिंदुवादी चित्रकार कौन है? गोग है, श्योरा है, रेनवार है,
और पालकली हैं। बताइएगा निम्न में से बिंदुवादी चित्रकार कौन है भैया? जॉर्ज सोरा जी हैं, जॉर्ज सोरा हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। द बाथर्स किसने चित्रित किया? द बाथर्स किसने चित्रित किया? माने, पालसेजा, जैक दाविद, वान गाग। बताइएगा द बाथर्स नामक जो चित्र है वह किसका है? माने का है, पालसेजा का है, जैक दाविद का है, वान गाग का है। द बाथर्स किसका है भाई? पालसेजा जी का है। किसका है? पालसेजा जी का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेडुसा का बेड़ा चित्र किसने चित्रित किया? मेडुसा का बेड़ा नामक जो चित्र है वह किसने चित्रित किया है? जेरिकॉल्ट ने, मोने ने, कुर्बे ने, मिले ने। बताइएगा मेडुसा का बेड़ा नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है भाई? जेरिकॉल्ट का है। किसका है? जेरिकॉल्ट का है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्पेन की किस गुफा में अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं हैं? लास्को गुफा में है, अल्तामीरा में है, त्राइफेयर्स में है, ले कम्बरेली में है। बताइएगा यहाँ पे खड़ा रहेगा भाई। बताइएगा स्पेन की किस गुफा में अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं हैं? किसमें है? अल्तामीरा, अल्तामीरा गुफा में है। अब आप बताइएगा अल्तामीरा गुफा कहाँ स्थित है? स्पेन में तो बताई दिए। किसने खोज की थी ये बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अति यथार्थवाद के किस चित्रकार ने फ्रायड के अध्ययन से ही स्वप्न की कल्पना, तरंगों की कल्पनात्मक महत्व को पहचाना? मोने हैं, पिकासो जी हैं, मातिस हैं, सल्वाडोर डाली हैं। बताइएगा अति यथार्थवाद के किस चित्रकार ने फ्रायड के अध्ययन से ही स्वप्न की कल्पना, तरंगों के कल्पनात्मक महत्व को पहचाना? वह कौन है भाई? सल्वाडोर डाली साहब। कौन? सल्वाडोर डाली साहब है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। लाफिंग कैवेलियर चित्र किसने चित्रित किया? लाफिंग कैवेलियर नामक जो चित्र है वह किसने चित्रित किया? यहाँ पे अन्य लिखा हुआ है, अग्र है। अग्र ने, रेम्ब्रा ने, फ्रांज हाल ने, गोया ने। बताइएगा लाफिंग कैवेलियर किसका प्रसिद्ध चित्र भाई? फ्रांज हाल साहब का है। किसका है? फ्रांज हाल। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। बताइएगा लाल रंग का विरोधी रंग है? पीला है, हरा है, नीला है और बैगनी है। लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है भाई? हरा रंग है। कौन सा है? हरा है। अगला प्रश्न देखते हैं और आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। किस ग्रंथ में 5 शुद्ध वर्ण का वर्णन किया गया है? मतलब कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें 5 शुद्ध वर्णों का उल्लेख किया गया है या वर्णन किया गया है? चित्रलक्षणम है, कादंबरी है, कामसूत्र है, नाट्य शास्त्र है। बताइएगा कौन सा ग्रंथ है भैया? कादंबरी। आपका कादंबरी। कादंबरी किसने लिखा है ये आप जो है कमेंट करके बताइए कादंबरी किसने लिखा है। चलिए बताइएगा। चलिए मित्रों देखिएगा ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन रहा। अब जो है आपको अगले क्लास में नए महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को गुड नाइट। धन्यवाद।